नमस्कार साथियों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आ चुका है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप UK SSC में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है UKSSC.net.in वेबसाइट पे। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे नीचे आना है, आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपने होमगार्ड के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की है। अगर आपने इसे किया है तो आप यस करिए, वरना इसे नो कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपका नाम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर देना है। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पूछेगा आपका पिता का नाम, तो आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम फिल कर देना है। फिर आपको डालना है अपने मदर का नाम। आपको भी जन्मतिथि डाल देनी है। इसके बाद आपको बता देगा कि आप यहाँ पे कितने साल के हो चुके हैं। इसके बाद जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल, और फीमेल के लिए तो ये फॉर्म है ही नहीं। और डालिए मैरिटल स्टेटस। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन पे क्लिक करिए, अगर आप बाहर से हैं तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि आपने रोजगार पंजीकरण कर रखा है अपने उत्तराखंड का। अगर कर रखा है तो यस करिए, अगर नहीं किया है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद कि आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, इसका मतलब ये है कि आप वर्तमान में कोई जॉब कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। फिर पूछेगा क्या आपने उत्तराखंड में किसी भी स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल या इंटर कर रखा है। तो दोस्तों, सबने कर रखा होगा हाई स्कूल या इंटर, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद कि आपके पति या पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड में सेवा सशस्त्र बलों के कर्मचारी हैं। अगर हैं तो ठीक है, वरना इसे नो कर दीजिए। इसको भी नो कर दीजिए और इसको भी नो कर दीजिए। इसके बाद अगर आप स्थायी निवासी हैं उत्तराखंड के और आपके पास उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र है, तो आप इसको यस कर दीजिए। फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। अगर आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं या फिर सामान्य, तो आप जो हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो सर्टिफिकेट पहले बताना है कि किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो ये तहसीलदार बनाता है। तो यहाँ पे कब इशू किया गया वो डेट आप डाल दीजिए। इसके बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। कौन से जिले से आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और कब तक वैलिड है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आएगा कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर आप सैनिक हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। या आंदोलन, ये भी नो हो जाएगा और ये भी नो हो जाएगा। अगर आप कुशल खिलाड़ी हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं नो कर दूंगा। कि आप स्वतंत्रता सेनानी पर आश्रित हैं, यस है तो करिए, वरना नो कर दीजिए। इसके बाद एक नया ये आया है जिसमें लिखा है जिनके जैविक दत्तक माता पिता दोनों ही बच्चे के जन्म के बाद 21 वर्ष तक की अवधि के भीतर, मतलब कि जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए है। अगर आप अनाथ हो तो आप यस पे क्लिक करिए, वरना आप नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद पूछेगा आपकी ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। फिर दोबारा डाल दीजिए। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पे अपना एड्रेस डालिए। यहाँ पे डालिए अपना राज्य। यहाँ पे डाल दिए जिला। यहाँ पे डाल दिए अपनी सिटी, और यहाँ पे डाल दीजिए अपना पिन कोड। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फॉर्म आपको कहाँ वाला याद है तो आप वहाँ पे एड्रेस अपना डाल सकते हैं। कोई भी पासवर्ड रखिए, इसको आप याद रखिएगा।
यहाँ पे सिक्योरिटी की डालिए जो सामने लिखा हुआ है। कैप्चा गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिटेल गलत होगी तो फिर बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी सब डिटेल सही है तो यहाँ पे नीचे जाके इस पर क्लिक करके आप इसे सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि आप अपना फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना यहाँ पे जीमेल डालिए, यहाँ पे जो पासवर्ड बनाया था आपने वो यहाँ पे डालिए और यहाँ से कैप्चा डाल के आप इसको लॉगिन करिए। जैसे ही आप इसे लॉगिन करोगे आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको डालना है अपना क्वालिफिकेशन। सबसे पहले डालिए अपना हाई स्कूल, इसके बाद कौन से बोर्ड से किया है, तो मैंने किया उत्तराखंड बोर्ड से, तो मैं यहाँ पे डालूंगा उत्तराखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे डाला। कब पास किया आपने वो डाल दीजिए। सब्जेक्ट कौन से हैं आपके पास, सब्जेक्ट डाल दीजिए। हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास, मेरे पास थी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ और ठीक है अदर सब्जेक्ट में आप डालिए जो आपके पास था। हिंदी डाल दीजिए, हिंदी वहाँ पे नहीं सेलेक्ट किया आपने। यहाँ पे अंक डालिए, अगर आपके मार्क्स है तो मार्क्स में डालिए यहाँ पे, और यहाँ पे जितने में से आए वहाँ पे ये डालिए और जितने नंबर आए हैं आप वो डालिए। यहाँ पे कर दीजिए ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपको इंटर का डिटेल डालना है। इंटर डाल के कौन से स्कूल से किया है, कौन से स्टेट से किया है और कौन से बोर्ड से किया है, तो हमने किया है उत्तराखंड बोर्ड से। ये भी कब पास किया है वो डालिए यहाँ पे और सब्जेक्ट डाल दीजिए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। यहाँ पे अंक डाल दीजिए, जितने आए हैं वो आप यहाँ पे डालोगे और जितने में से आए हैं वो यहाँ पे। फिर क्लिक कर देना है ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पे तो दोस्तों आप लोग फॉर्म सही से भरिएगा, तो वरना बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपसे पूछेगा क्या आपने न्यूनतम 2 वर्ष तक की अवधि तक सेवा की है तो यस करिए, वरना इसे नो कर दीजिए। क्या आपके पास बी प्रमाण पत्र है, नहीं है। क्या आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, नहीं है। तो आपके लिए आप किस जगह पेपर देना चाहते हैं, तो यहाँ से आपके सेंटर पूछेगा, वो सेंटर आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मेरा पहला सेंटर उधम सिंह नगर, दूसरा डाल देता मैं नैनीताल। इसके बाद आपके पास कोई आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, अगर है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। नो यस करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना आगे करना पड़ सकता है। क्या आप ब्लैक लिस्टेड हैं पहले से किसी भी एग्ज़ाम को लेके, नहीं, मैं तो ब्लैक लिस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे कोई भी एक आई डी डालिए, मैं अपनी आई डी डालूँगा आधार कार्ड। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे फॉर्म को कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना साइन। तो फ़ोटो और साइन सेलेक्ट करने के बाद हम वापस आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फ़ोटो और साइन दोनों अपलोड कर दिए हैं और बढ़ते हैं इस फॉर्म में हम आगे। जैसे फॉर्म में आगे बढ़ोगे तो आपको लास्ट स्टेप फाइनल करना है, जो कि है पेमेंट। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस पर भी क्लिक करना है, प्रोसीड कर देना है। एक पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करोगे आप यूपीआई वॉलेट किसी भी चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है यूपीआई पे क्लिक करिए और जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करिए। गूगल पे, पेटीएम या किसी चीज़ से आप यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट होने के बाद
आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का फ़ायदा उठा सकें।